मुस्लिम जो है इस बारी जो है समाजवादी पार्टी पे जाने वाले नहीं है। इसलिए नहीं जाने वाले क्योंकि उनको पता है कि भैया वो उनके हकों की बात ही नहीं कर पाएंगे, उन पे अपनी फैमिली तो संभल नहीं रही है। और तो यादव जो है 50% वोट करने वाला बीजेपी को। मुलायम सिंह जी एक तरफ ये बोलते हैं कि भैया मैं चाहता हूँ कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और दूसरी तरफ जाके उनसे आरएसएस के जो प्रमुख है उनसे मुलाकात करते हैं, तो उनका जो एजेंडा है वो ओपन हो चुका है। इन चुनावों में हिंदू मुस्लिम करेंगे तो समहाउ बीजेपी को फायदा पहुंचेगा, चाहे वो अखिलेश यादव जी करें या आपके सामने एक एग्जाम्पल था जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने दोनों ने मिलकर कराया था वो दंगा। देखो हमारी पार्टी का काम करने का तरीका जो है बहुत डिफरेंट है, हम डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, ठीक है। और हमारा काम करने का तरीका है कि मतलब जब हम काम करते हैं ज़मीन पे उतरते हैं तो लोगों को रिजल्ट दिखाई देते हैं, हम हवा हवाई काम नहीं करते हैं। क्या रिजल्ट रहेगा इस बार? रिजल्ट हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और विजय रथ तो समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया। नहीं, विजय रथ बोल देने से विजय रथ थोड़ी हो जाता है। विजय तो आपको जो वोट जब ओपन होंगी तब आपको पता चलेगा विजय किसकी हो रही है। विजय रथ अगर आप लिख लोगे थोड़ी ना विजय हो जाएगी। कितनी सीटें निकल रही हैं बीएसपी की? भाई पिछली बार जो हमारी 2007 में जब सरकार बनी थी तो हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, उससे कहीं ज़्यादा आगे होंगे हम। क्षेत्र में आप जा रहे हैं, क्या माहौल है मीडिया से इतर? मीडिया तो कुछ और ही बता रहा। नहीं देखो, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो कभी भरोसा करता ही नहीं, आपको पता है एज यूजुअल, ठीक है। बात की जाए आज की देश में करंट सिनेरियो की तो यहाँ पे सोशल मीडिया का काम है। सोशल मीडिया सारी चीज़ें क्लियर कर रहा है, ठीक है। सोशल मीडिया पे आपको दिख रहा होगा कि हमारी पार्टी कितनी मजबूती से काम कर रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल ही नहीं देख पा रही, बीएसपी को कई रेस में दिखाई नहीं रही ना। वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक्चुअली ये इनको दिख तो सब कुछ रहा है, ठीक है, पर ये जानबूझ के दिखाना नहीं चाहते। दिखाना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि हम ना वंचित तबके से आते हैं। वंचित तबका जो है ना वो आज की डेट में बड़ा स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। तो स्ट्रांग होने की वजह से क्या होता है कि मतलब इनको लगता है कि अगर मीडिया ने दिखाना स्टार्ट कर दिया तो बसपा कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, जितनी मजबूत है उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो कैसे दिखा देंगे बताओ, आप ही बताओ। दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अभी अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी के पास 20% वोट बैंक अपना हो और उसको इग्नोर करना, ये तो बड़ा अजीब बात है ना सर। नहीं मतलब मेरे हिसाब से देखा जाए कि आज की डेट में जितने भी पुराने काम हुए उनके आधार पे जो अपना जनाधार है वो 20% नहीं रह गया। इस बार अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि 30 से 32% पे सरकार बन जाएगी और इससे कहीं ज़्यादा बहुमत अब की बार बीएसपी के पास आने वाला है। 25% तो दलित हैं, ठीक है। इनके अलावा ब्राह्मण जो कम्युनिटी है वो बड़े तादाद में हमारे साथ जुड़ चुकी है, ठीक है। उसके अलावा जितनी और भी ओबीसी की जातियां हैं वो भी, उनको भी समझ आ चुका है कि भैया बीजेपी जो एक छलावा है और बीजेपी बड़े चोरों की पार्टी है और समाजवादी पार्टी छोटे चोरों की पार्टी है, तो उनके पास जाएगा। ऐसे चल रहे ना, बीजेपी को रोकना तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दो। नहीं, ये तो मीडिया द्वारा और बीजेपी जो फंडेड लोग हैं वो ये बातें बोल रहे हैं। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो अगर डिवाइड होगी तो समहाउ बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा, वो इसलिए हो रहा है ना। तो अगर देखा जाए मुस्लिम जो है इस बारी जो है समाजवादी पार्टी पे जाने वाले नहीं है। इसलिए नहीं जाने वाले क्योंकि उनको पता है कि भैया वो उनके हकों की बात ही नहीं कर पाएंगे, उन पे अपनी फैमिली तो संभल नहीं रही है। और दूसरा मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, अगर जो समाजवादी पार्टी का जो कैडर वोट है जिसको माना जाता है कि एम वाई में से अगर एम की बात करें तो एम जो है, एम तो हमारे साथ आ चुका है। और वाई की बात की जाए तो वाई जो है 50% बीजेपी में जाएगा। वो अपने कोर वोट बैंक को संभालने उनके लिए वही बड़ी डिफिकल्ट बात है। उनकी बीजेपी में जाएगा। नहीं, मैं वाई की बात कर रहा हूँ, यादव की बात करें तो यादव जो है 50% वोट करने वाला बीजेपी को, बिकॉज उनको वो उनसे संभल ही नहीं रहे हैं। उनकी फैमिली की एक लेडी है, ठीक है, अपर्णा यादव जी, वो खुद चली गई बीजेपी में, तो उनका तो कोलैबोरेशन हो चुका है। चाहे बीजेपी आए समाजवादी पार्टी आए, काम तो उन्हीं के होने हैं। समाजवादी वाले कह रहे हैं ये तो बिस्ट है ना, अपर्णा बिस्ट है, इनका तो आना जाना लगा। तब भैया हैं योगी जी उनके जो हैं। नहीं, भैया से क्या मतलब, जब राजनीति में आ जाते तो आप समझो। अभी मेरा एक सवाल है, मैं आपसे भी करूंगा और पब्लिक से भी करना चाहिए। पब्लिक को क्या है ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई देखो, अपर्णा यादव की बात मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। कन्नौज से जो है डिम्पल यादव जी ने चुनाव लड़ा, हमारा उनके साथ जो है गठबंधन था। गठबंधन के बावजूद भी जो है वो सीट हार गई, तो इसका मतलब आप समझते हो। तो वहाँ पे एम ने भी वोट दिया, वाई ने भी दिया, पर वाई ने जो है अपना जो है लगभग 60% वोट जो है वो ट्रांसफर कर दिया बीजेपी को, तभी वो सीट आ रहे थे। हमारी तो सारी वोट डली थी। सेम हमारे गठबंधन में भी यही हुआ था। जब तो आप पे लगाते हैं कि दलित वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया। नहीं देखो, हमारे ऊपर तो सदियों से आरोप लगते आ रहे हैं, पिछले 2,500-3 हज़ार सालों से आरोप लगते आ रहे हैं। हम तो ज़रूरत भी नहीं समझते कि हम उन आरोपों का जवाब दें। हमें तो ऐसा लगता है कि हम अपने काम कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं और ये रिजल्ट बताएंगे कि भैया हम कितने मजबूत हैं। आपने देखा होगा मुलायम सिंह यादव जी ने नरेंद्र मोदी को समर्थन दे रखा है और उन्हीं की पुत्रवधू छोटी वाली वो बीजेपी में चली गई, और फिर भी उनका बेटा एम माने मुसलमानों को पागल बना रहा है कि हम बीजेपी को हराएंगे। जब अपने घर को ही नहीं संभाल पा रहे वो भाई साहब, तो इनको मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। बिल्कुल 100% गुमराह किया जा रहा है।
आपने देखा भी होगा। लेकिन राजवान जी कहा जाता है मुस्लिम तो अपनी पार्टी मानता ना समाजवादी पार्टी को। नहीं, ग्राउंड लेवल पे आप जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मुस्लिम जो है ना, जितने भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं मुस्लिमों में, वो सब ये जानते हैं कि उनका जो हित है वो बसपा में ही सुरक्षित है। रीज़न ये है कि बहन जी ने शिक्षा पे काम किया, चिकित्सा पे काम किया, रोजगार पे काम किया है, और जो मुस्लिमों के जो बेसिक मुद्दे हैं, अगर बात की जाए शिक्षा पे सबसे ज़्यादा जो काम किया था वो बहन जी ने किया था। अरबी फारसी यूनिवर्सिटी बनाई है, और उनका जो बोर्ड है उसको रेगुलराइज किया है उन्होंने। बता तो नहीं पाए ना उनको कि हमने आपके लिए यूनिवर्सिटी बनाई है लखनऊ में। नहीं, उनको पता, अच्छे से पता है। मैं अभी आपको लेके चलूंगा, आप देखिएगा, हर मुस्लिम को पता है ये बात। वो जानते हैं अच्छी तरह से कि मुस्लिमों का जो हित है वो बसपा में सुरक्षित है। अगर सो कॉल्ड कुछ मुस्लिमों की बात की जाए, बिकॉज आरएसएस का एक वो है प्लेटफॉर्म, दैट इज कॉल्ड राष्ट्रीय मुस्लिम एकता मंच, जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। उनके कुछ चुनिंदा लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, दैट्स इट। बाकी उनके अलावा कोई लोग नहीं है। और अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, समाजवादी पार्टी का ढकोसला जो है इनको क्लियर हो चुका है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है, मुलायम सिंह जी एक तरफ ये बोलते हैं कि भैया मैं चाहता हूँ कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और दूसरी तरफ जाके उनसे आरएसएस के जो प्रमुख हैं उनसे मुलाकात करते हैं, तो उनका जो एजेंडा है वो ओपन हो चुका है अब है। तो जो अखिलेश यादव वो भी तो पिछड़ा, अगर बीजेपी को रोकना तो अगर आप लोग भी मिल जाओ तो क्या दिक्कत है उनसे, क्या नुकसान है क्या दलितों का? नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अखिलेश यादव जी की उनकी सरकार हमने देखी है, मुलायम सिंह जी की सरकार देखी है, ठीक है। उस सरकार में भी दलितों के ऊपर, जितने भी सो कॉल्ड गरीब वंचित हैं, उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुए हैं, ठीक है। और रही बात आरक्षण की, आरक्षण का बिल जो था वो अखिलेश यादव जी की सरकार में ही फाड़ा था। जो उस समय के सांसद थे, ठीक है, यशवीर सिंह जी, उन्होंने बिल को फाड़ा था, और वो सो कॉल्ड एससी कम्युनिटी से ही आते थे। चूंकि विचारधारा जो है इस देश के अगेंस्ट काम कर रही है, तो कैसे चले जाएंगे? आपके पूर्व दोस्त रहे, वो तो कह रहे हैं बीजेपी को रोकना तो मैं भैया से भी हाथ मिला लूंगा। नहीं, बीजेपी को किस लिए रोकना है? बीजेपी बड़ी चोरी कर रही है, छोटी चोरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब देश को गड्ढे में डाल दें क्या? हम नहीं डालेंगे ना। दोनों चोरी तो कर रहे हैं, देश के लोगों को बेवकूफ़ तो बना रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम से देश का थोड़ी ना भला हो जाएगा। देश का भला जो करना है, आपको मानवता की बात करनी पड़ेगी, आपको शिक्षा की बात करनी पड़ेगी, आपको चिकित्सा की बात करनी पड़ेगी। उनकी बेसिक जो सुविधाएं हैं, बुनियादी जो ढांचा है, उसको मजबूत करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, नागरिकों के प्रति उनको काम करके देना पड़ता है। तो ये लोग उनसे बचना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं ये लोग, ठीक है। हिंदू मुस्लिम करने से देश का भला नहीं होने वाला है। और जो बहन जी हैं वो हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रही हैं। और अगर इन चुनावों में हिंदू मुस्लिम करेंगे तो समहाउ बीजेपी को फायदा पहुंचेगा, चाहे वो अखिलेश यादव जी करें या कोई दूसरी पार्टी से करे, तो फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। आपके सामने एक एग्जांपल था, जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने दोनों ने मिलकर कराया था वो दंगा, तभी बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी की खुराक बनते समाजवादी पार्टी। हिंदू मुस्लिम से कोई फायदा नहीं होगा। अब मुसलमान भी इनकी स्ट्रेटजी को समझ चुका है और इनके झांसे में आने वाला नहीं है। अब आप मुस्लिम जो है ना, डर से अपनी जबान नहीं खोल रहा है, क्योंकि उसको ये डर है कि इस वक्त जो शासन चल रहा है वो टोटली उनके खिलाफ है, चाहे राष्ट्र में चल रहा है। यही तो सवाल है, जो शासन चल रहा है उसको रोकने के लिए अगर हवा चल रही है तो वो समाजवादी पार्टी रोक। लेकिन नहीं, समाजवादी पार्टी तो रेस में आपके बहुत जोर लगा रही है, अभी रेस से भी बाहर है। सर रैली आप नहीं कर रहे, कोई प्रोग्राम आप देखिए, हमारी अखबार में आप सुनो, नहीं आ रही, किसी टेलीविजन पे आप हमारा कार्यकर्ता, हमारा विश्वास, हमारी रैली जनता है। जनता हमको पहचानती है, जनता अपनी घुटन लिए बैठ। आपने जैसे बोला अभी अमित शाह जी ने डोर टू डोर कैंपेनिंग की है। अगर आप सरकार में और आप काम कर रहे हो तो आपको 500 या 1000 लोग लेके घरों पे जाने की जरूरत क्यों पड़ी? बताओ मेरे को। आपको इस सवाल को समझना पड़ेगा। नहीं, संपर्क समझो आप, मेरी बात समझिए आप। ये जो है, अगर आचार संहिता की बात आती है, मेरे 50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उन पर मुकदमा लगा दिया जाता है। आपके सामने एक एग्जाम्पल है, दादरी गौतमपुरी में, वहां पे लोगों के ऊपर जो है FIR कराने की कोशिश करी गई है, ठीक है। तो मतलब ये विपक्षियों को दबाना चाहते हैं, और जो विपक्षी पार्टी हैं उनको खत्म करना चाहते हैं, उनको रोकना चाहते हैं। तो नियम सेम होने चाहिए ना। अगर आप फाइट में उतर रहे हो तो सेम नियम होने चाहिए। चुनाव आयोग की गलती है ना वो। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों को, पर आपको समझना पड़ेगा। अगर चुनाव आयोग को ये अपनी जूती के नीचे रखने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा होगा थोड़ी ना। आप समझो, तो हम संवैधानिक पार्टी और संवैधानिक तरीके से काम करते हैं, हमारे रिजल्ट बताते हैं।